जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बार घाटी के सियासी समीकरण भी बदले हैं। अब तक कश्मीर वैली का जो सियासी गणित बारी बारी से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के मुफीद बैठता था, इस बार उसमें दावेदार ज्यादा हो गए हैं। घाटी की ये बदली फिजा क्या जम्मू कश्मीर में कोई नया इतिहास रचने जा रही है? बारामूला से सांसद रशीद इंजीनियर ने भले ही बीजेपी के नए कश्मीर नारे को चुनौती दी हो, लेकिन रशीद के साथ मौजूद ये भीड़ बीजेपी के बजाय अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की टेंशन ज्यादा बढ़ा रही है। अंतरिम जमानत मिलने के बाद रशीद आज तिहाड़ जेल से सीधे बारामूला पहुंचे। कश्मीर की जिन वादियों में बीते कई दशकों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तूती बोलती रही है, वहां रशीद इंजीनियर अपना सियासी झंडा गाड़ने का दावा कर रहे हैं। हार गए इलेक्शन, फिर हारेंगे, मामला खत्म हो। मेरे लिए इलेक्शन मसला नहीं है, मेरे लिए कश्मीर मसले का हल ढूंढना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अवामी इत्तेहाद पार्टी को भरपूर मैंडेट मिलेगा। आई एम श्योर, डैम श्योर। आपको नहीं लग रहा? अपने इन दावों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए रशीद इंजीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाने पर ले रहे हैं। घाटी में वैकल्पिक ताकत बनने का रास्ता तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में उमर की नकल उतारने से भी परहेज नहीं कर रहे। उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले ही एक जनसभा में जनता के सामने टोपी उतारकर कहा था कि मेरा सम्मान आपके हाथों में है। आज रशीद ने टोपी उतारकर उमर का मजाक उड़ाया। लोकसभा चुनाव में रशीद जेल में रहकर उमर की सियासी टोपी उतार चुके हैं और अब रशीद बाहर हैं, तो विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मुश्किल और बढ़ गई है। इंजीनियर रशीद का मैदान में आना, चुनावी मैदान में आना कहीं न कहीं एक संकेत जरूर दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब अब्दुल्ला और मुफ्ती को टक्कर देने के लिए एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देखने को मिल रहा है। और अगर विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोहा मनवाया तो आगामी सरकार में उनका खासा रोल रहेगा। दरअसल अब तक कश्मीर में दो क्षेत्रीय पार्टियां ही दम दिखाती रही हैं, लेकिन 370 हटने के बाद हालात बदले हैं। अलगाववादी नेता मुख्यधारा में लौटे हैं। जिस सियासी जमीन पर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार बारी बारी बैटिंग करते थे, वहां चुनौती बढ़ गई है। मुस्लिम वोट बंटने का डर बढ़ गया है। कुछ महीनों पहले तक रशीद की रिहाई की मांग करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब रिहाई को बीजेपी का प्लान बता रहे हैं। 20 दिन के लिए छोड़ा, 20 दिन के लिए छोड़ा यहाँ प्रचार करने के लिए। चलिए अब आए, वो मैदान में उतरे, कैंपेन करें, देखें क्या होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोप भले ही सियासी हों, लेकिन इस सियासी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में किसी दल से गठबंधन नहीं कर रही। बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन में अधिक सीटें जीतने का है। नए परिसीमन में जम्मू रीजन में कश्मीर से सिर्फ 1 सीट कम है। बीजेपी कश्मीर में कुछ निर्दलियों को भी समर्थन दे रही है। कश्मीर में वोट बंटने से बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर जम्मू में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन दोहरा देती है, तो कश्मीर में बीजेपी पहली बार अपनी दम पर सरकार भी बना लेगी। घाटी में अब तक जो दो परिवार बारी बारी से सियासी पारी खेलते थे, अब खुद ही तुष्टीकरण की पिच पर हिट विकेट हो सकते हैं। खालिद हुसैन, बारामूला, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।